क्वेश्चन आता है हाउ टू स्टडी टीआरसीएस। करेक्ट। हाउ टू स्टडी टीआरसीएस पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, या जस्ट टू पास टीआरसीएस। मेरा एम है सिर्फ पास करके दो। हाउ टू स्टडी टीआरसीएस, ये सब्जेक्ट को कैसे स्टडी करना चाहिए, व्हाट इज द एम, जैसे हम लोग पास हो जाए, पास होके निकल जाए ये सब्जेक्ट। करेक्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पार्ट यू शुड नो द पेपर पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा 5 मार्क्स क्वेश्चंस रहेंगे, कंपलसरी क्वेश्चंस रहेंगे, थ्योरी क्वेश्चंस रहेंगे। करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा वही रहने वाला है। मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 2, वहां पे 10-10 मार्क के, 10-10 मार्क के, 3 में भी 10-10 मार्क, 4 और 5 में भी 10-10 मार्क, और 6 में भी। करेक्ट। सो सबसे पहले आपको हमेशा बीम्स पढ़ना चाहिए, और बीम्स में सिर्फ और सिर्फ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम और डबली रेनफोर्स्ड बीम, सिर्फ और सिर्फ डिजाइन पढ़ना चाहिए। सिलेबस में डिजाइन है, ध्यान से जाके देखो, एनालाइज है ही नहीं। ठीक है। तो सर आपने पढ़ाया क्यों? यूनिट टेस्ट के लिए। यूनिट टेस्ट खत्म, भूल जाओ, एनालिसिस का डिजाइन स्टेप को फाड़ दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके सिलेबस में डिजाइन है, समझा? और इजी करता हूं मैं, और इजी करता हूं मैं। डिजाइन का सिर्फ आप, डिजाइन का सिर्फ आप डबली करो। देखो ध्यान से, सिर्फ डबली करो, मतलब सिर्फ टाइप 4 करो, ऑटोमेटिक टाइप 2 कवर हो जाएगा। 1 और 3 मत करो, समझे आप? देखो मैंने बहुत इजी कर दिया आपका बीम्स। ठीक है, सिर्फ डिजाइन पढ़ना है डबली का, एनालाइज नहीं पढ़ना है। क्लियर है फंडा? डबली का डिजाइन क्या तो ऑटोमेटिक सिंगली का डिजाइन कवर हो जाता है। मतलब समझ रहे कितना आसान कर दिया मैंने? सिर्फ टाइप 4 पढ़ना है, खत्म एक चैप्टर। तुरंत दूसरा चैप्टर उठाना है आपको, टी बीम। जब आप टी बीम लेते हो तो टी बीम में दो होता है, एक एनालिसिस होता है और एक डिजाइन होता है। टी बीम में डिजाइन होता है, एनालाइज होता है, दोनों होता है ना? बराबर, दोनों होता है, दोनों होता है। करेक्ट। और दोनों सेम ही होता है, दोनों सेम ही होता है। बस एक फॉर्मूले में एएसटी ढूंढना, एक में एएसटी दिया है। दो अलग अलग डिजाइन स्टेप है, दिखा आपको? दो है ना? यस, दोनों सेम है। दो अलग अलग है बट दोनों सेम है। टाइप 3, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिजाइन होता है, नो एनालाइज। पूरा का पूरा आईएस कोड लेके बैठना है यहां पे, यहां पे भी पूरा का पूरा आईएस कोड लेके बैठना है। 20 मार्क, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, कितने मार्क्स का पेपर हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क्स का है? कितने मार्क्स हो गया? 60 मार्क्स का पेपर। अब आपको स्लैब पढ़ना है, 1 वे 2 वे नहीं, लास्ट कॉलम। कॉलम के अंदर बहुत कुछ है, कॉलम के अंदर बहुत कुछ है। एनालिसिस एक्शियल, डिजाइन एक्शियल, यूनी एक्शियल, बाय एक्शियल, इतना सब कुछ है। बट ये पढ़ने के पहले, पहले आप ये पढ़ो, WSM बीम कंपलसरी क्वेश्चन 20 मार्क का आता है, कंपलसरी 20 मार्क का आता है। ठीक है। तो आपको पढ़ना कैसे चाहिए? सबसे पहले आपको बीम्स खत्म करना चाहिए, LSM। सेकेंड आपको तुरंत टी बीम करना चाहिए। थर्ड आपको तुरंत शेयर करना चाहिए। ये तीनों एक दिन में आराम से 4 घंटे में हो जाएगा, डिजाइन स्टेप याद करके। सब मत सॉल्व करना, सम सॉल्व करने की आदत मत डालो, आप डिजाइन स्टेप लिखने की आदत डालो। स्टेटमेंट लिख के मत लिखो, सिर्फ फॉर्मूले लिखो, और फॉर्मूले भी डायरेक्ट मत लिखो, आईएस कोड खोल के लिखो, समझे आप?
जैसे ये दो टॉपिक्स पढ़ोगे तो आप आईएस कोड से पढ़ोगे। हाँ मैं खुद बोल रहा हूँ ये सब कुछ आईएस कोड में है, बस ये पार्ट नहीं है। डन, क्लियर है। स्लैब भी इजी है, कॉलम भी इजी है, और डब्ल्यूएसएम बीम भी इजी है। छोड़ क्या रहा हूं मैं, व्हाट नॉट टू स्टडी, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। मैं आपको क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो आपको फुटिंग नहीं पढ़ना चाहिए, मेरा सजेशन है, रेस्ट इज योर चॉइस। आपको क्या नहीं पढ़ना चाहिए, आपको टॉर्जनल बीम नहीं पढ़ना चाहिए, ये दो चीज नहीं पढ़ना चाहिए। इजी है बट नहीं पढ़ना चाहिए। देखो आपको 4 क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट छोड़ने हैं, एग्री? 2 मेन क्वेश्चन छोड़ने हैं ना, टोटल 6 क्वेश्चन रहते हैं। पहला तो कंपलसरी हो गया, 5 में से कोई भी 3 ही बेस्ट सिलेक्ट करना है, एम आई राइट? तो बेस्ट 3 में से आप कितने टॉपिक छोड़ के जा रहे हो? 2 टॉपिक छोड़ रहे हो। क्या क्या छोड़ रहे हो? नसीब बहुत 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 खराब रही, फुटिंग इसमें आ गया, टॉर्जन इसमें आ गया, ये दोनों क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाएगा। तो भी आपका मैं पेपर कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करवा के दे रहा हूं? 60 + 20 कितना हुआ? 80 हो गया। नसीब आपकी बहुत साथ दे दी, दोनों एक ही में आ गया, आपके पास ऑप्शंस भी मिल गया। बस बुरा क्या होगा, फुटिंग के साथ कोई कॉलम का सम आ गया तो आपका छूट जाएगा, फुटिंग के साथ कोई स्लैब का सम आ गया तो छूट जाएगा, टॉर्जन के साथ शियर टी बीम या ये सब आ गया तो छूट जाएगा। छूटने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम है क्या? पेपर फिर भी अपना कितने मार्क्स का अटेम्प्ट हो रहा है? 80 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन छोड़ने ही है ना आपको बाय डिफॉल्ट, समझे आप? तो आपका पूरा पेपर 80 मार्क का फिर भी अटेम्प्ट हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। अगर दोनों एक ही में आ गए तो आपका कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो रहा है? 100 मार्क्स का। 80 मार्क्स ही बेस्ट लिखना है ना। देखो आप ज्यादा लिखोगे ना, सामने वाला इरिटेट होता है, वही चीज में आप बार बार अच्छे से लिखोगे ना डिटेल में, तो खुश रहता है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा नहीं गिनना पड़ता है ना, टाइम वेस्ट होता है उसका भी। करेक्ट? तो आप बेस्ट 80 सिलेक्ट करो, 80 और 80 मार्क्स के लिए अच्छे से पेपर लिखो। नो नीड टू अटेम्प्ट 90 मार्क्स, 100 मार्क्स, 120 मार्क्स, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यार। वो इरिटेट होगा, सामने वाले को पता है इसने एक्स्ट्रा टाइम किया, उधर और कम मार्क्स देगा वो। हाँ सच में ऐसा बिहेवियर है यार, कम देगा बिकॉज उसको काउंटिंग ज्यादा मेहनत नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहां तक? कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अब पढ़ते कैसे उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा मैं। हेलिकल करना है, हेलिकल कंपलसरी है कॉलम में, भूलना मत, बराबर? डिटेल्स में कॉलम सब करना है, यूनिबाई को बस देखना है, एनालाइज को तो पढ़ना भी नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा। नहीं भी याद हुआ तो कोई बात नहीं, आईएस कोड में फॉर्मूला लिखा है, पेज नंबर। डिजाइन बस पढ़ना है आपको, हेलिकल पढ़ना है, हेलिकल आता ही आता है, यूनिबाई एक बार नहीं आता है, यूनिबाई बहुत रेयर आता है, लेकिन हेलिकल या डिजाइन एक्सेल आता ही आता है। डन, ये बेसिक सारे क्लियर हो गए फंडा? कोई सवाल है यहां तक? करेंगे करेंगे, यूनिबाई मैं करवा के दूंगा, ये रिवीजन सीरीज जो है बार बार देखते जाओ, बराबर? तो ये यहां तक क्लियर है फंडा पूरा? समझ में आ गया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है? अभी तक जो पढ़ा रहा था यूनिट टेस्ट के लिए पढ़ा रहा था, उसमें बाय डिफॉल्ट सेमेस्टर कवर हो गया, बट अब फोकस मेरा सिर्फ सेमेस्टर, और सेमेस्टर कैसा कॉमन पैटर्न है, कितना भी डिफरेंस करे लेकिन वो पैटर्न सेम ही चलेगा। करेक्ट है? चलो, फिक्स क्वेश्चन सर, ऐसा कुछ क्वेश्चन बता दो जो फिक्स रहेगा ही रहेगा पेपर में, जो मुझे देखने ही मिलेगा। फिक्स क्वेश्चन में आता है सबसे पहले आपका डब्ल्यूएसएम के 2 सम। ऐसा कोई पेपर नहीं जिसके अंदर डब्ल्यूएसएम के 2 बीम के डिजाइन के सम्स या एनालाइज के सम्स ना रहे, मतलब 20 मार्क्स कंपलसरी है डब्ल्यूएसएम। डब्ल्यूएसएम 20 मार्क्स मतलब एक मॉड्यूल कवर हो गया, फर्स्ट मॉड्यूल, सही बोल रहा हूं? मतलब बाय डिफॉल्ट डब्ल्यूएसएम के 60 टाइप करके आपको 20 मार्क मिलेगा। समझ में आया? देखो टाइप कितना पढ़ना पड़ेगा? 7 7 ना, 4 5 6 7, 6 7 कुछ टाइप्स है, पहला डिजाइन कांस्टेंट को भी हमने गिना है, तो उसमें से अपने को 20 मार्क मिलेगा डब्ल्यूएसएम में से। नेक्स्ट, कंपलसरी जो आपके पेपर में दिखेगा ही दिखेगा बाय डिफॉल्ट, कुछ भी कर लो, टी बीम, एक ही सम रहेगा लेकिन 10 मार्क के लिए रहेगा। अब वो दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो एनालाइज या तो डिजाइन, 10 मार्क के लिए रहेगा। बाय डिफॉल्ट आपके पेपर में दिखना ही दिखना है, कंफर्म है, श्योर, एक ही सम रहेगा डिजाइन, नो टाइप, नो सब टाइप, नो केस, नो सब केस, कोई केस सब केस कुछ नहीं, एकदम बेसिक है।
विदाउट बेंड अप, विद बेंड अप, बस वही फर्क है। विद बेंड अप आया तो 9 स्टेप को कवर करना है, नहीं आया तो 9वां स्टेप को उड़ा देना है। कुछ 9वां स्टेप होता है डिजाइन स्टेप में, जो लोग समझ पढ़ते रहेंगे कॉलम्स मेरे पास देख लेना। स्लैब के अंदर थोड़ा सा 2 टाइप पढ़ना पड़ेगा, तो एक आएगा कंपलसरी। बीम्स बाय डिफॉल्ट आना ही आना है, इसको सवाल है ही नहीं। बस हो सकता है एक सम आए, 2 सम के ना, लेकिन ऐसा कोई पेपर है नहीं जिसमें 2 सम आया ना हो। 2 एक सम तो रहता है। इसका पेपर डिस्कशंस चालू करेंगे। यहाँ तक क्लियर है फंडा? कोई सवाल है यहाँ तक? कुछ भी नहीं? किसी के माइंड में कुछ भी है? नहीं है, ठीक है। अब हम, तो आपको समझ में आ गया कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब पे, हमारा एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड करो और पढ़ाई स्टार्ट करो। करेक्ट, एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। देखो मई 2025 का क्वेश्चन पेपर तो नहीं है अपने पास, मई 2025 का क्वेश्चन पेपर तो नहीं है अपने पास, हार्ड कॉपी नहीं है ना, प्रिंट आउट। मई 2025 का पेपर नहीं है ना, करेक्ट। तो आप नोटबुक पे लिखो मई 2025, मई 2025। मैं जो भी कुछ लिख रहा हूं आप सब लिखते जाओ, करेक्ट। सो मई 2025 आपको लिखना है। लिख दिया? लिखो क्वेश्चन नंबर 1, लिखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा आपने, उसमें देखो ए बी सी डी ई एफ, ये सारे क्वेश्चंस थियोरी फिक्स क्वेश्चंस है। 1 में थियोरी ही आएगा, बाय डिफॉल्ट फिक्स है, 5-5 मार्क्स के। हाँ यही फिक्स क्वेश्चंस है। अच्छा, इसके थियोरी का आंसर्स कहां मिलेंगे? आईएस कोड नहीं यार, आपको एक बुकलेट दिया है, उसके स्टार्टिंग का पार्ट ए पूरा थियोरी है, आप देखो, गो थ्रू करो, आंसर्स भी है, दिखे आपको? ज्यादा नहीं है, 20 पेज है, बस उतना ही पढ़ना है। अच्छा, ये 20 पेज को भी आपको रिलेट करना आईएस कोड से, आधे आंसर्स आईएस कोड से लिखे हुए, तो आईएस कोड में सारे आंसर्स मिल जाएंगे आपको। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन 1 ए थियोरी, लिखो क्वेश्चन 1 ए थियोरी, लिख दिया? लिखो क्वेश्चन नंबर 2 ए, ये बता सकते हैं कौन सा सम है? देखो एक एक सवाल मेरे को हरदम बच्चा पूछता है, सर हमको समझ में ही नहीं आता है सम कौन सा है, बीम का सम है कि स्लैब का सम है, डब्ल्यूएसएम का सम है कि एलएसएम का सम है, एनालाइज का सम है कि डिजाइन का सम है? ये सम किसका है? किसका सम है ये? डब्ल्यूएसएम बीम है। क्वेश्चन आता है सिंगली की डबली, एनालाइज की डिजाइन, सारे आंसर मिल गए। तो लिखो डब्ल्यूएसएम डिजाइन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, डब्ल्यूएसएम डिजाइन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, डब्ल्यूएसएम डिजाइन एसआरबी, डब्ल्यूएसएम डिजाइन एसआरबी, लिख दिया आपने जो बोला था। एनालाइज कर रहे पेपर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 बी, उधर बी लिख दो, किसका सम है ये? टी बीम लिख दो। टी बीम का क्या बोला है? एनालाइज। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब एनालाइज होता है। अरे 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 अरे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गलत हो गया, एरिया ऑफ स्टील भी बोला है साथ में। किसका सम हो गया ये? डिजाइन हो गया ये, डिजाइन टी बीम लिख दो, एनालाइज वर्ड काट दो एंड डिजाइन लिखो। कैसे पहचाना? मैं क्या वर्ड लिख के पहचाना? एरिया ऑफ स्टील। जब भी स्टील के बारे में पूछ देगा तुरंत डिजाइन में चला जाता है। क्लियर है फंडा? मतलब 2 का ए भी हो गया, बी भी हो गया, मूविंग अहेड विद 2 का सी, थ्योरी आया है, टी बीम का एडवांटेज वो छोड़ दो, स्किप। 3 का ए, किसका सम है ये? 3 का ए, डब्ल्यू एस एम, लिख दो डब्ल्यू एस एम डिजाइन डब्ली, डब्ल्यू एस एम डिजाइन डब्ली, डीआरबी लिख दो, डब्ल्यू एस एम डिजाइन डीआरबी। मैंने एक वर्ड स्टार्टिंग में बोला था आपको कि देखने मिलेगा ही मिलेगा, क्या देखने मिलेगा? डब्ल्यू एस एम का 2 सम, कितने मार्क्स के लिए? दिख रहा है 20 मार्क के लिए आपको, मतलब 8 का है, पैटर्न 10 का ही रहेगा, पैटर्न 10 का ही पकड़ो उसको। नेक्स्ट 3 का बी, 3 का बी, देखो जब भी ये टेबल दिख गया ना, समझने का ये डबली का सम है। किसका सम है ये? जब भी ये टेबल वर्ड दिख गया, टेबल बराबर एलएसएम मेथड है, बीम का सम है, एलएसएम बीम, यहां तक क्लियर चल रहा है? अब 2 ही हो सकता है, या तो सिंगली हो सकता है या तो डबली हो सकता है, मतलब एलएसएम बीम डिजाइन है, इतना फिक्स है।
और ये टेबल देख के आपने क्या बोला, सर नहीं समझ में आ रहा है मेरे को, क्योंकि लिखा नहीं है सिंगली या डबली। आप हमेशा किससे डिजाइन करोगे, डबली से करोगे। सिंगली का सम रहेगा फिर भी डबली करोगे, क्योंकि उसके अंदर डबली के अंदर सिंगली का भी स्टेप है। बराबर बोल रहा हूं। तो ये डबली का डिजाइन का सम है एलएसएम। डबली डिजाइन, डबली डिजाइन, डबली रेनफोर्स्ड बीम का है एलएसएम मेथड। एलएसएम डिजाइन डीआरबी लिख दिया आपने। अच्छा, अब यहीं पे रुक जाता हूं मैं। एक सवाल पूछता है मेरे को बच्चा, सर मेरे को डब्ल्यूएसएम जम ही नहीं रहा है, मैं नहीं करूं क्या, चलेगा क्या? तो आप उसको क्या बोलोगे, तेरा कितने मार्क्स का छूटेगा पेपर? 40 मार्क का। कैसे? 10 मार्क, 10 मार्क, उसके साथ 10 मार्क भी जाएगा ना। या तो बाय डिफॉल्ट सर उसने एक एक रिस्क ले लिया, वो 80 का पेपर नहीं लिख के आ रहा, 60 का लिख के आ रहा, तो चलेगा। समझे आप? मतलब नसीब बहुत अच्छे, ऐसा भी हुआ है कि डब्ल्यूएसएम पूरा एक ही क्वेश्चन में आ गया है, लेकिन एक ही 2 बार हुआ है। मतलब 8 पेपर मेरे पास है, मैं 8 पेपर में से देखूं तो 1 या 2 बार हुआ है डब्ल्यूएसएम एक ही क्वेश्चन में डाल दिया है, वरना हर बार उन लोग ऐसा घुमा के डालते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप डब्ल्यूएसएम से रिस्क नहीं ले सकते, 20 मार्क कंपलसरी करना ही पड़ेगा। क्लियर है फंडा? आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4A लिख दो। शेयर का डिजाइन, कोई सब केस नहीं, कोई केस नहीं, कुछ नहीं, चिंदी सा न्यूमेरिकल होता है, बेंडअप वाला है, स्टेप नंबर 9 कवर करना है बस। इज इट क्लियर? डिजाइन शेयर, मैंने बोला था 10 मार्क के लिए आता है, आया है 10 मार्क के लिए। ये देखने मिलेगा ही मिलेगा, इसका थियोरी बना ही नहीं सकते उन लोग, इसका थियोरी ऑलरेडी क्वेश्चन 1 में कवर हो चुका है। समझे आप? स्लैब का समय लिख दो। स्लैब, स्लैब कौन सा स्लैब है ये? कॉरिडोर लिख के आया, पैसेज लिख के आया, वरांडा लिख के आया, वन वे, स्लैब वन वे, लिखते जाओ। लिख दिया। नेक्स्ट, किसका समय ये? कॉलम का, 5 का ये डिजाइन कॉलम लिख दो। कौन सा वाला कॉलम है ये? एक्शियल का तो नहीं है ये यूनी एक्शियल का है, लिख दो यूनी एक्शियल। सर कैसे मालूम पड़ा? ये अच्छा सवाल पूछा, ये सवाल इसको बहुत आता था। बराबर, तो इसका आंसर है मेरे पास, जब आपको एक लोड एक मोमेंट दिया है तो ये यूनी एक्शियल, सिर्फ लोड दिया है तो एक्शियल। कहीं पे लिख दो, कहीं एक पेज, फर्स्ट पेज पे लिख दो, वेरी फर्स्ट पेज ऑफ योर नोटबुक लिखो कॉलम चीट, या कॉलम इंपॉर्टेंट, या कॉलम हैश वीईसी, ऐसा कुछ वर्ड लिख दो। लिख दिया आपने? वहां पे लिखो सिंगल लोड या वन लोड, या पी लिख दो सिर्फ, या पी सिर्फ, पी या पीयू, कोई भी एक वर्ड लिख दो। ये सारे वर्ड का मतलब एक ही होता है भाई, पी, पीयू, सिंगल लोड, फैक्टर लोड, एक्शियल लोड, सिर्फ लोड दिया है तो वो सम है एक्शियल का। अब एक्शियल में दोनों हो सकता है, या तो एनालाइज या तो लोड दिया है, तो डेफिनेटली वो डिजाइन का होगा। लोड ढूंढना रहेगा तो एनालाइज होता है, मैं राइट? यस। जब आपको एक लोड मतलब एक पी और एक मोमेंट, मतलब एक पी और एक एमयू दिया होगा, या तो एक पी और एम दिया होगा, एक लोड और एक मोमेंट, उसको बोलते हैं यूनी एक्शियल। लिख दो पी कॉमा एमयू या पीयू कॉमा एमयू, लिख दिया आपने, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनी एक्शियल। करेक्ट है। नेक्स्ट लिख दो, नेक्स्ट लिख दो, दो पीयू दो एमयू, दो पीयू दो एमयू, उसको बोलते हैं बायएक्शियल। इज इट क्लियर? कोई सवाल है यहां तक? कोई भी नहीं। आगे बढ़ू? यस। तो अब आप बताओ ये कौन सा सम है? एक लोड एक मोमेंट, एनालाइज की डिजाइन। शाबाश, मिल गया आंसर दोस्त। मेरे साथ समय गुजार, तुझे बहुत कुछ मिलेगा। समझा? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 भी थियोरी आ गया है, फुटिंग का। स्केप, ये क्वेश्चन तो मैं अटेम्प्ट गलती से भी ना करूं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए, फुटिंग, फुटिंग के साथ एक कॉलम का बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल आया है, लेकिन छूट जाएगा क्योंकि फुटिंग हम करके नहीं जा रहे। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा ये पेपर रहेगा तो आप बताओ कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ोगे, टाइम करोगे वो मत बताओ, छोड़ोगे। 6 छोड़ दो ना एक,
5 और 6 छोड़ोगे, मैं भी वही करूंगा, मैं भी वही करूंगा। करेक्ट। इजी था पेपर। एक टफ पेपर है, सबसे टफ पेपर है। क्यों टफ? केटी का पेपर है ये। देन अब आप कुछ भी नहीं लिखोगे क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सारे पेपर प्रिंट आउट है, तो आप प्रिंट आउट के थ्रू देखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखो गलती से एक छोटा सा न्यूमेरिकल डाल दिया है, वरना बाकी सब तो थियरी है एज डिस्कस्ड। अब आप लिखोगे नहीं नोटबुक पे, अब आप डायरेक्ट ये बुकलेट में लिखोगे। डन। ये बुकलेट है आप सबके पास, ये ऐसा बुकलेट, इसके अंदर लिखोगे। किसका बुकलेट है? आपका ले लो बेटा। ठीक है, पेंसिल से, पेन से कैसे भी लिखो। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 2 का ए, बीम का सम अभी आप बताओ किसका सम है ये? स्लैब का सम है, बीम का सम है? बीम का सम है। WSM है, मतलब एनालिसिस, एनालिसिस का है। सिंगली की डब्ल्यू वो नहीं पता चला। सिंगली की डब्ल्यू सब तो समझ में आ गया। WSM समझा, बीम समझा, एनालिसिस समझा। एक ही साइड स्टील है, दूसरी साइड है क्या? सिंगली। लिख दो WSM SRB, WSM SRB, और ये वर्ड को अंडरलाइन कर दो, ये वर्ड को अंडरलाइन कर दो। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब समझ में आता है ना क्या चीज का समय? ये अथर्व बताएगा क्या चीज का समय? ये डिजाइन का समय बेटा, ये एनालिसिस। शाबाश। नेक्स्ट, किसका समय? ये शेयर का। साइड में शेयर लिख के खत्म करो। किसका समय? ये एनालाइज की डिजाइन, एनालाइज, टीबी में एनालाइज। नेक्स्ट, किसका समय? ये इतना तो क्लियर है, WSM। इतना तो क्लियर है, बीम। इतना भी सब क्लियर है कि डिजाइन, बट ये नहीं लिखा है कि डबली की सिंगली। करेक्ट है, तो डबली से ही करेंगे। जवाब क्लियर है। जब नहीं लिखा है तो डबली, सिंगली में लिख के आएगा सिंगली, सिंगली, क्योंकि स्टील एक ही साइड था। बराबर है। डिजाइन का सम है ना, डिजाइन में। करेक्ट। समझा आपको? WSM मैंने बोला था, WSM के दो सम, दो सम मिले आपको। मैंने बोला था शेयर का एक सम मिला आपको। मैंने बोला था टी बीम का एक ही सम मिला आपको। कोई जवाब है यहाँ पे? कोई सवाल है आपके माइंड में? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्या है? 4-5 मार्क के लिए फुटिंग। हाँ चलेगा, लालच नहीं है मेरे को, चलेगा, कोई बात नहीं। ये सब भी मैं बता दूंगा कैसे करना है। अच्छा ये स्टेप नहीं समझाना, कोई बात नहीं। स्लैब पता है आपको? स्लैब का AST का स्टेप पता है आपको? वो स्टेप करके छोड़ देना, सम छोड़ना मत। स्लैब का AST का स्टेप करके छोड़ देना। AST का बड़ा सा फॉर्मूला पता है ना आपको? शाबाश, खत्म बात। हाँ बस AST ढूंढना है। पढ़ना क्वेश्चन। दिया है ना, दिया है ना। हाँ वही स्टेप कर दे। चलो आगे आते। स्लैब का समय, स्लैब का कौन सा समय? ये LSM तो क्लियर है, LSM तो रहता ही है। LY/LX करके पता चलेगा। स्लैब लिख दो, खत्म बात, देख लेंगे कौन सा है। कोई चेक करके बताएगा कौन सा स्लैब है? 2A 7.5 डिवाइड बाय 3.5। अच्छा हमने देखा भी था ना, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें स्लैब 1 वे आया हो। 1 वे है। अच्छा 2 वे कभी आता नहीं है ना? 2 वे कभी नहीं आता है ना? 2 वे ही हमने ढूंढा था ना बहुत सारे पेपर में, कहीं मिला ही नहीं अपने को। हाँ 2 वे स्लैब बहुत, मतलब 10 पेपर है तो 9 में नहीं आया है, एक में आया, वरना एक में भी नहीं आया, 10 में 10 पूरा 1 वे आया है, तो इस बार 2 वे आएगा ना? हाँ ठीक है लिख दो। कहाँ 2 वे था? 1 वे था ना, ये रेगुलर पेपर ही खोला हो। 1 वे है ना? लिख दो 1 वे स्लैब, लिख दो 1 वे स्लैब, लिख दो। टॉर्जनल नहीं करना है अपने को, लिख दो टॉर्जनल नहीं पढ़ना है अपने को। टॉर्जनल नहीं पढ़ना है ना, तो ही मैं रिकॉर्ड करूंगा। हाँ टॉर्जनल नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं।
कौन सा समय है? स्लैब का समय। वापस एक स्लैब आ गया, ऊपर एक स्लैब था ना, एक और स्लैब आ गया। दो स्लैब कैसे? अरे हाँ यार, दो सम आ गया स्लैब का। दोनों वन वे। ये करो, नहीं ये टू वे लग रहा है। 5.75 डिवाइड बाई 4, टू वे आ गया। ये टू वे आ गया। एक ही पेपर में दो सम आ गए, एक 12 मार्क का, एक 10 मार्क का, एक वन वे और एक टू वे। ये कुछ ज्यादा हो गया, मतलब ऐसा कभी होता नहीं है कि दो सम स्लैब का, बहुत रेयर चांस है। रेयर मतलब फर्स्ट टाइम देख रहा हूं मैं। टू वे आ गया। किसका समय? एक कॉलम का है। बता सकता है कौन सा समय? एक लोड है, एक मोमेंट है। लिख दो, शाबाश। यूनिएक्शियल। नेक्स्ट। नेक्स्ट। एलवाई का वैल्यू हमेशा बड़ा रहेगा। 5.75 डिवाइड बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ए। 6 ए फुटिंग लिख दो बाजू में, हम नहीं करने वाले। उसके साथ थियोरी आ गया, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ एक और क्वेश्चन आ गया, नहीं करेंगे भाग। डब्ल्यू। दो मार्क के लिए क्या बोला पता है? पूछा गया सब में, प्रोवाइड द ओनली डब्ल्यू इन्फोर्समेंट। एएसटी का फॉर्मूला पूछा है बस। मोमेंट मोमेंट सब कुछ दिया है। बड़ा वाला फॉर्मूला है ना एएसटी का, सब कुछ दिया है। बी बी डी सब कुछ दिया हुआ है। एक नंबर का, एक मार्क के लिए फॉर्मूला दिया, 2 मार्क का। देखो क्वेश्चन को समझो यार, क्या पूछा है। ठीक है। एएसटी पूछा क्या? नहीं नहीं, नहीं इफेक्टिव डेथ पूछा है, सॉरी। इफेक्टिव डेथ पूछा है। इफेक्टिव डेथ कैसे करोगे? एम यू इज इक्वल टू एम यू लिमिट लिखो वहीं पे साइड में, उधर ही लिखो। एम यू इज इक्वल टू एम यू लिमिट। एम यू इज इक्वल टू एम यू लिमिट। एम यू लिमिट पे कौन सा फॉर्मूला आएगा? 0 पॉइंट। सुनो, अब मुझे सुनना है, अब मुझे सुनना है। चुप बैठ। 355 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 0.138 इंटू एफ सी के इंटू बी कितना रहेगा? 1000 इंटू डी स्क्वायर। शिफ्ट सॉल्व, डी मिलेगा। क्या वो डी 500 से छोटा है या बड़ा है, वो बस चेक करना है। डेप्थ दिया हुआ है, आपको बोला है फाइंड द इफेक्टिव डेप्थ। डी रिक्वायर्ड का चेक। 2 मार्क के लिए तो क्वेश्चन 6 नहीं करना है। तो आप बताओ कौन सा क्वेश्चन करोगे इस पेपर के? हाँ, 6 और क्लियर है। क्या मैं 80 मार्क का पूरा पेपर अटेम्प्ट करवा रहा हूँ कि कम कर रहा हूँ? पूरा हो रहा है। देखो मैं कम पढ़ के जा रहा हूँ, लिमिटेड पढ़ के जा रहा हूँ, बट अच्छे से पढ़ के जा रहा हूँ। क्लियर है। नेक्स्ट पेपर डिस्कस कर लेते हैं, बाजू वाला। इधर देखो, इधर से इधर तक थियोरी है पूरा। मई 24 पहला क्वेश्चन पूरा थियोरी है एज डिस्कस्ड। डब्ल्यूएसए में बी में सिंगली है। डब्ल्यूएसए में बी में सिंगली एनालाइज है। यूडीएल पूछा है। यूडीएल पूछा है। करेक्ट बोल रहा हूं? हाँ ना बोलो। लिख दिया। टी बीम मतलब मस्त क्वेश्चन आया 2। शेयर लिख दो। स्लैब लिख दो। 2 वे 1 वे 9/3 आंसर आएगा 3 ग्रेटर देन 2 1 वे। लिख दिया यहां तक, आगे बढ़ू? बताओ जरा सम कौन सा एनालाइज है? सेफ यूडीएल पूछा है। एलएसएम है, सिंगली है। सर कैसे समझ रहे हो यार, कैसे? एलएसएम समझा, बीम समझा, सेफ यूडीएल मतलब क्या? लोड पूछा है मतलब क्या? एनालिसिस की डिजाइन। लोड मतलब डब्ल्यू होता है बेटा, मोमेंट नहीं होता है। बराबर, लोड मतलब डब्ल्यू होता है। बी एम इज इक्वल टू एम यू इज इक्वल टू बी एम, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। शिफ्ट सॉल्व डब्ल्यू मिलेगा। हाँ, अगर सेफ बोला है तो 1.5 से डिवाइड। बी दिया है, डी दिया है, 3 सलिया दिया है। बोला है क्या टेंशन साइड कंप्रेशन साइड? एक ही दिया है, सिंगली है, एनालाइज है, एलएसएम है। कोई सवाल है यहां तक? अरे हाँ, एनालाइज आया है मतलब।
ये केटी पेपर है, रेगुलर नहीं, केटी है, केटी है, केटी में आ सकता है। देखो उसमें नहीं था ना। अच्छा एक बार आया है, एक बार आया है मतलब आता है, मतलब ये नहीं करेंगे तो ये सम छूट जाएगा फिर। नहीं नहीं सॉरी, इसके साथ ये छूट जाएगा। कॉलम है, कॉलम लिख दो बाजू में। एक्सेल, वो भी एनालाइज नहीं, डिजाइन है ना, एनालाइज है। इतना ही, अच्छा हेलिकल है, कहाँ बोला है? अच्छा अच्छा अच्छा, हेलिकल डिजाइन है सम, ये हेलिकल का डिजाइन सम है। हाँ मतलब हेलिकल का एनालिसिस पढ़ा है क्या हमने? नहीं पढ़ा है ना। हेलिकल को ही डिजाइन कर रहा है पूरा, एनालाइज करके। हाँ तो ठीक है ना, एनालाइज करके डिजाइन है, हेलिकल सिर्फ एनालाइज नहीं होता है, मतलब लोड ढूंढना है फिर वो डिजाइन करना है। ओके, इसके साथ तो एक क्वेश्चन अपना छूट जाएगा ना, ये वाला कौन सा, ये वाला। हाँ ठीक है ना, क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट। वापस कॉलम का मस्त, मेरा फेवरेट सम है ये, डिजाइन आइसोलेटेड कॉलम। सॉरी फुटिंग है मेरा, बेकार है। फुटिंग लिख दो वहां पे, बाकी दो थियरी छोड़ दो। मतलब एक क्वेश्चन नंबर 5 और 4 छोड़ना पड़ रहा है, देख रहे हो। 6 करना पड़ेगा, लेकिन टॉर्जन नहीं, टॉर्जन का थियरी आ गया है भाई। टॉर्जन थियरी है, एक लास्ट में कॉलम का डिजाइन है, मतलब अच्छा पेपर ये। क्वेश्चन 6 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 5 छोड़ देना है। क्लियर है, पेपर मेरा फिर भी अटेम्प्ट हो रहा है, बट थियरी इसमें ज्यादा है ये क्वेश्चन पेपर में। करेक्ट। नेक्स्ट पेपर ले लिया हमने, December 24 का पेपर। अच्छा December 23 का पेपर। नाउ विल स्टार्ट डिस्कसिंग December 23 पेपर। खोल लो। क्वेश्चन नंबर 1 थियरी है एज डिस्कस्ड, कि कुछ अलग आ गया, न्यूमेरिकल आ गया है। 23 के पेपर पे डिस्कशन चालू कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर और थियरी है पूरा, एक क्वेश्चन नहीं करूंगा मैं। अच्छा ABCDDEF और अटेम एनी कितना, 4 है। हाँ थियरी है, थियरी है, न्यूमेरिकल मत करो। अगर न्यूमेरिकल कर भी रहे तो क्या है, एनालिसिस ऑफ कॉलम, फेवरेट है कि नहीं, पीयू का फॉर्मूला आईएस कोड पे है, इजी है। आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, रेनफोर्समेंट बोला है, फुटिंग का नहीं करूंगा। कॉलम बोला है, स्लैब का सिर्फ एएसटी का फॉर्मूला, सिर्फ एएसटी का फॉर्मूला। करेक्ट, स्लैब का एएसटी का फॉर्मूला। डन, यहां तक क्लियर है फंडा, बाकी सब थियरी है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ लिख दो वहां पे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं आगे। अभी आप बताओ ये कौन सा सम है? WSM बीम सिंगली, लिख दो वहां पे। WSM बीम सिंगली एनालाइज की डिजाइन, वो नहीं बताया, वो लोड को अंडरलाइन कर दो, वो क्वेश्चन को, फाइंड द सेफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। डन है, चलो। हाँ सिंगली हुआ, एनालाइज हुआ, यस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताओ आप कौन सा है, लिख दो। LSM सिंगली एनालिसिस, लिख दिया आपने, यस समझा आपको। हाँ लिख दो। हाँ ठीक है, एनालाइज करना पड़ेगा अपने को। चलो क्या बात कर रहा था मैं, ये कौन सा सम है, एनालिसिस ना। WSM ये कौन सा है, 20 20 बीम 40 मार्क के लिए कंफर्म है, 2 LSM 2 शाबाश। और ये सम बता, WSM बीम का है, ठीक है। कोई सवाल है यहां तक? WSM है ना, स्ट्रेस वाला सम है, स्ट्रेस वाला पता है, एक टाइप पढ़ाया है स्ट्रेस वाला, वो आ गया है। वही बोला है ना, डिटरमाइन द पोजीशन न्यूट्रल एक्सिस। नहीं 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 नहीं, किया है। नहीं ये एनालिसिस का सम है, वो है ना, अंडर ओवर एनालिसिस का सम है ये करवाता हूं मैं, रुको। टी बीम का सम है, एनालिसिस का सम है।
टॉर्शनर है क्या? नहीं। कौन सा ये? कौन सा ये? हर एक के लिए करना है। बीम भी है, स्लैब भी है, कॉलम भी है, सबका एएसटी का फॉर्मूला चाहिए बस उसको। देख रहे हो कैसे चैलेंजिंग कर दिया क्वेश्चन। शेयर का सम है, स्लैब का सम है, कॉलम है। कॉलम कौन, स्लैब कौन सा है देख लो, 8 डिवाइड बाई 2.3.5। वन वे ही है ना। डन। फुटिंग का सम नहीं करेंगे, डिजाइन स्टेप लिखने बोला है। देखो डिजाइन स्टेप भी कई बार बोलता है। क्लियर है फंडा? इज इट क्लियर? आपको समझ में आ गया पेपर में क्या आता, कैसे आता, कैसे क्वेश्चन पढ़ते, कैसे समझते हैं? तो अब आप बताओ क्या पढ़ना चाहिए सबसे पहले। बीम, WSM LSM कितना मार्क्स कवर होता है? टी बीम और शेयर, खत्म, पेपर हो गया। स्लैब, स्लैब कर लो और कॉलम कर लो एक्स्ट्रा के लिए, हो गया आपका पेपर। अटेम्प्ट हो जा रहा है पूरा 80 मार्क का, आराम से हो जा रहा है। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं अपना एप्लीकेशन पे और डिस्कल्स में इसके आगे के सीरीज मिल जाएंगे आपको। सारे पेपर सेम से है, अब समझ गए ना? जो एप्लीकेशन पे देख रहे हैं उन लोग ठीक है, जो लोग नहीं देख रहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करो। एंड्रॉइड यूजर हो तो विक्टोरिया इंजीनियरिंग क्लासेस, एप्पल यूजर हो तो क्लास प्लस।